गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नेचुरल रिसोर्स के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी ही ऐसा एक ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो जीवन है वो किस लिए पृथ्वी में पाया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में वो सारी चीज़ें उपलब्ध है जो जीवन के लिए चाहिए हमें, ठीक है। पृथ्वी में वो सारी चीज़ें उपलब्ध है जो जीवन के लिए अति आवश्यक होती है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में दूसरे ग्रह के बारे में बात करें, ठीक है, मान लीजिए हम लोग चांद पे अगर जीवन व्यतीत करने के बारे में सोचें, तो जो चांद का जो तापमान है, अगर उसके तापमान के बारे में बात करें तो वो जो तापमान है उसका बदलते रहता है, ठीक है। रात के टाइम अलग रहता है, दिन के टाइम अलग रहता है। रात के बारे में बात करें तो वही -90 डिग्री पहुंच जाते हैं, और दिन में बात करें तो उसका जो तापमान है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे रहना संभव नहीं है। अगर हम वहीं कंपेयर करें पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी में क्या है, हमें उपयुक्त तापमान मिल जाता है। वर्षा जल, नदी, पहाड़, तालाब, सबसे उपयुक्त है पानी, आपका वायु, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी हमारे लिए उपयुक्त है रहने के लिए, बहुत ही एक अच्छा हमारा ग्रह है। तो अब जानते हैं कि ये नेचुरल संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसोर्स के बारे में कि रिसोर्स क्या होता है। यह आपका रिसोर्स, ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, संसाधन। तो ये संसाधन के बारे में बात करें तो हम जब इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं रिसोर्स का, तो यहाँ पे रिसोर्स का जब हम लोग शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो री का मतलब होता है यहाँ पे पुनः। री का अर्थ क्या होता है, पुनः या फिर बार बार। और वहीं सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स का मतलब होता है कोई भी स्रोत या फिर साधन। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी पदार्थ जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सके या फिर बार बार वो अपनी सहायता हमारे लिए करते हैं, उन्हें हम रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। रिसोर्स से क्या समझे, यहाँ शाब्दिक अर्थ हम लोगों ने निकाला है, जिसमें री का मतलब होता है पुनः और सोर्स का मतलब होता है कोई भी स्रोत। तो ऐसा कोई वस्तु या पदार्थ जो मनुष्य के लिए बार बार सहायता प्रदान करती है या बार बार उपयोगी है, वो कहलाएगा रिसोर्स। लेकिन यहाँ शर्त ये है कि हर एक जो वस्तु है वो संसाधन नहीं हो सकती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मनुष्य को अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं और कौन सी वस्तु का उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया रिसोर्स के बारे में। आगे हम देखते हैं, हाँ चलो यहाँ ये भी देख लेते हैं कि ये जो रिसोर्स है उसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जेम्स फिशर के बारे में। जेम्स फिशर ने क्या बताया कि उन्होंने कहा कि संसाधन एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करता है, ठीक है। जेम्स फिशर ने क्या बताया कि संसाधन या फिर रिसोर्स ऐसी वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसी प्रकार से दूसरे नंबर के जो है वो है जेम्स स्मिथ। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि संसाधन पर्यावरण का वह तत्व है, संसाधन पर्यावरण का वह तत्व है या लक्षण है जो कि किसी रूप से मनुष्य के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से इन्हें जो रिसोर्स है उन्हें परिभाषित किया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन जिसे क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल से हमें स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रकृति ने खुद दी है, हमने उन्हें नहीं बनाया है, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे, जिसे हमें प्रकृति ने खुद दिया है, जिन्हें हमने नहीं बनाया। एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहे तो एग्जाम्पल में क्या लेंगे, वायु को हमने कभी नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने हमें खुद दिया है। भूमि, मिट्टी, जल, नदियाँ, तालाब, झरने,
भूमिगत जल, खनिज संसाधन, वन्य प्राणी, जीव प्राणी, ये सभी चीज़ें आती हैं प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। ये प्रकृति ने हमें खुद ही दिया है और ये सारी जो वस्तुएं हैं हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन को भी विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के हिसाब से परिभाषित किया है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे पी.ई. मैकलाल ने उन्होंने बताया कि प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वह हैं जो कि नेचुरल या प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं और वो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से जो नेचुरल रिसोर्स है उसे परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। आगे देखते हैं हम क्लासिफिकेशन के बारे में। जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ हम कुछ प्राकृतिक संसाधन है उन्हें वर्गीकृत किया गया है, उसके आधार पर देखते हैं। तो इन्हें जो वर्गीकृत किया गया है वो है, पहला नंबर जो है उद्देश्य के आधार पर, ठीक है, उसके एम्स के आधार पर कि किस प्रकार से उसे क्लासीफाई किया गया है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, ओरिजिन के आधार पर। तीसरा है प्राकृतिक गुणों के आधार पर और चौथा नंबर है उपलब्धता के आधार पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उद्देश्य के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन और उत्पत्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन एम्स या पर्पस। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका वर्गीकरण किया गया है। उद्देश्य के आधार पर कहने का मतलब है कि हमें क्या क्या चीज़ें प्राकृतिक संसाधन से उपलब्ध हो रही है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहा है। ठीक है, लाखों सालों से जो हम डिपेंड है वो प्रकृति के ऊपर है। हम हर एक वस्तु जो है प्रकृति से प्राप्त करते आए हैं। ठीक है, और इस वजह से प्रकृति का अंधाधुंध दोहन भी हुआ है। तो हम आज देखेंगे कि कौन कौन से वस्तुएं हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खाद्य पदार्थ। ठीक है, खाद्य जो फूड मटेरियल हमें कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। पहला नंबर जो है वनस्पति वेजिटेशन। तो वनस्पति के बारे में बात करें, ठीक है, प्लांट के बारे में बात करें तो हमें प्लांट से ही हमें क्या क्या मिलता है, फ्रूट मिलते हैं। फ्रूट हमें रूट के रूप में, हमें कंदमूल मिलते हैं, पत्तियाँ, मशरूम, तने, ये सारी चीज़ें जो है हम भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रकृति से ही मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स हमें किस प्रकार से फ़ायदेमंद होते हैं और हमें एनिमल से क्या क्या प्राप्त होता है। तो एनिमल से हम लोग बात करें तो एनिमल से ही हमें दूध, मांस, अंडा, मछली, शहद, ठीक है, ये सब प्राप्त होते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी है जीवन व्यतीत करने के लिए। और थर्ड नंबर जो है वो है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ के बारे में बात करें तो विभिन्न प्रकार के चट्टानों से या फिर जल से हमें क्या मिलते हैं, खनिज नमक के रूप में मिलते हैं जिसका उपयोग हम कर पाते हैं। और जो साल्ट है, नमक है, वो बहुत ही जो स्वाद के लिए आवश्यक है, जो शायद हर इंसान के द्वारा उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं रॉ मटेरियल जो कच्चा पदार्थ है। कच्चा पदार्थ कहने का मतलब है जिसे पानी के बाद उन्हें दूसरे रूप में ढाला जाता है। तो ये रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, ये रॉ मटेरियल के बारे में बात करें तो अयस्क, ठीक है, लोहा हमें जो भूमि है हमारे भूगर्भ है हम लोग वहाँ से प्राप्त करते हैं। बालू, गंधक, ठीक है, कोयला, हीरा, सोना, ये सब चीज़ें हैं, बहुमूल्य चीज़ें जो हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित है, जिसे हम रॉ मटेरियल के रूप में प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के ज्वेलरी वगैरह या फिर इंडस्ट्रीज एरिया में इसका उपयोग किया जाता है।
आगे देखते हैं जो नेचुरल रिसोर्स है उन्हें उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर हम किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे बायोटिक रिसोर्स के बारे में कि बायोटिक रिसोर्स क्या होता है। तो बायोटिक कहने का मतलब यहाँ जीवित पदार्थ से है, ठीक है। जीवित पदार्थ जो जीवित अवस्था में है, ठीक है। जैसे हम प्राणी, पशु, पक्षी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, एनिमल आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं जो वो जीवित अवस्था में हैं, ये कहलाएंगे आपकी बायोटिक रिसोर्स, ठीक है। आगे देखते हैं एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है। एबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत ऐसे रिसोर्स या संसाधन आएंगे, ठीक है, जो कि जीवित अवस्था में नहीं है और इनका जो उपयोग है एक बार हम करके पुनः उपयोग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि क्या क्या है, खनिज, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, खनिज, ये सब जो है मृत अवस्था में है और इन्हें क्या है पुनः उपयोग बहुत ही कम किया जा सकता है, जिसे हम कहेंगे एबायोटिक रिसोर्स। तो इससे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।